देखो, ये द हिंदू का आर्टिकल है और इसका हेडिंग है एक्शन दैट कोरोड्स द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ऐसा एक्शन जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को कोरोड करता है। कोरोड का मतलब कोरोजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, द ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ अ मेटल व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया आप लोगों को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट को बोला था। तो ये अब हेडिंग से समझ में आ रहा होगा, एक्शन दैट कोरोड्स स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ऐसा एक्शन जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को कोरोड कर रहा है, मतलब अब धीरे धीरे जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, इंटीग्रिटी थी, ऑनेस्टी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी, ये सब धीरे धीरे ग्रेजुअली खत्म हो रही है। इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस आर्टिकल को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज आप इंटरव्यू में कोट कर सकते हैं, भले आपसे पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, या कहीं पे भी स्पीच में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो प्लीज ध्यान से सुन लो, थोड़ा सा बड़ा है, 10-12 मिनट में खत्म हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड, ध्यान रखिएगा इस बात को, कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है। कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट मिलके इकट्ठा, एक बंदा नहीं, 5-6-10 लोग रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने मिलके गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि अभी की जो गवर्नमेंट है ना, ये हेट और वायलेंस क्रिएट कर रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ या एक माइनॉरिटी के साथ, या यूं कहें कि मुस्लिम के साथ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो गवर्नमेंट है, अच्छा इस ये ग्रुप अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप कहते हैं, सीसीजी, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मतलब है। जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट का ग्रुप है, इन्होंने पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस को देखते हुए एक लेटर लिखा है गवर्नमेंट को, जिसमें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का और बाकी लोगों का ये क्रिटिसाइज किया है, ये कहते हुए कि ये हेट एंड वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं माइनॉरिटी के अगेंस्ट में। तो अब इसी पे कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हालांकि ये डिफाइन नहीं किया गया है वो कि दूसरा कुछ दूसरा ग्रुप जो सिविल सर्वेंट का था, उन्होंने काउंटर किया, ये काउंटर लेटर लिखा है। अब ये राइटर ने नहीं लिखा है कि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कि वो भी रिटायर्ड ग्रुप में है। एक तो रिटायर्ड ग्रुप ने कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया है गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। दूसरा जो दूसरा भी सिविल सर्वेंट का ग्रुप है, इन्होंने काउंटर किया है और इन्होंने ये बोला है कि ये जो ऐसा बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट में हेट और वायलेंस क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फॉल्स नैरेटिव है। गवर्नमेंट इस तरीके का कोई वायलेंस और कोई हेट पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, और जो आप बोल रहे हैं वो वेस्टर्न और इंटरनेशनल लॉबी से कुछ न कभी कहा जाता है, उसी बात को आप बोल रहे हैं। ऐसा दूसरे ग्रुप ने काउंटर करते हुए बोला है। मतलब कि एक ग्रुप जो है वो गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रही है और दूसरा ग्रुप है वो गवर्नमेंट को बचा रही है। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब राइटर बड़ा दिलचस्प बात एक कहते हैं, राइटर ये कहते हैं कि इतने चालाक हैं लोग सिविल सर्वेंट वाले, सिविल सर्विसेज वाले, कि एक ग्रुप तो गवर्नमेंट को, मतलब ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों ग्रुप, ऐसा राइटर बोलते हैं कि एक ग्रुप तो गवर्नमेंट को बचा रहा है और दूसरा ग्रुप गवर्नमेंट पे उंगली उठा रहा है, मतलब गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उन्होंने ये बोला कि यदि सिटीजन की सिक्योरिटी की बात की जाती है, पब्लिक ऑर्डर की बात की जाती है, लॉ की बात की जाती है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सिटीजन की सिक्योरिटी की बात की जाए, पब्लिक ऑर्डर की बात की जाए, लॉ की बात की जाए, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये गवर्नमेंट की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पुलिस की है, मजिस्ट्रेट की है, जुडिशियरी की है, रेगुलेटरी एजेंसी की है। आप उस पर तो कोई बात नहीं कर रहे हो। ये पॉलिटिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लॉ को इम्प्लीमेंट कराना पुलिस, मजिस्ट्रेट, जुडिशियरी, ये रेगुलेटरी एजेंसी जितनी भी है, सीबीआई, आईपी, जिसका भी ले लो नाम, इवन सिविल सर्वेंट, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये दोनों लोग अपने ऊपर नहीं कुछ कह रहे हैं। एक ग्रुप जो रिटायर है वो उसको अपने कलीग को बोलना चाहिए कि आप लोग ढंग से ड्यूटी करो, क्यों नहीं करते हो, और दूसरा वाला ग्रुप भी ये बोलना चाहिए कि हाँ हम लोग ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों लोगों ने किसको बलि का बकरा बनाया? गवर्नमेंट को बनाया। मतलब एक तो बचा रहा है, दूसरा उसको, एक प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा उसको अटैक कर रहा है। तो राइटर ये कहते हैं कि सिविल सर्वेंट की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो सिविल सर्वेंट ग्रुप रिटायर ग्रुप है, उसने क्यों नहीं सिविल सर्वेंट पे लेटर लिखा कि सिविल सर्वेंट अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि सिविल सर्वेंट अपनी ड्यूटी 1947 के बाद ही हम बात करें, जब तक अंग्रेज थे तब तक तो ठीक थे। अंग्रेजों के जाने के बाद धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा। 75 के बाद तो पूरा डिग्रेड ही हो गया, जब इमरजेंसी लगाई गई थी उसके बाद।
तो सिविल सर्वेंट पे दोनों में से किसी ने नहीं बोला, और दोनों ही सिविल सर्वेंट के ग्रुप। अभी राइटर ने एक एग्जांपल दिया, पूजा सिंघल, बहुत बड़े करप्शन केस में पकड़ी गई है। वो सिविल सर्वेंट है और बहुत बहुत ज्यादा करप्शन में वो फंस चुकी हैं। आप लोग चेक करिएगा नेट पे। तो पूजा सिंघल के बारे में तो आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। तो अब राइटर ये बोलते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी का डेफिनेशन होता क्या है। मैच्योर डेमोक्रेसी उसमें उसको बोलते हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पब्लिक ऑफिशियल होते हैं ना, वो काफी अपनी ड्यूटीज काफी ऑनेस्टी के साथ करते हैं, और लॉ को या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को दिमाग में रखते हुए अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं, इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और कॉन्साइंसेस के साथ। वो किसी तरीके से किसी के सामने झुकते नहीं है, मतलब कि घुटने नहीं टेकते हैं किसी पॉलिटिशियन के सामने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। ये आपको दूसरा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसीलिए आप जाइएगा हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी, जहां पे आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं लवासना के बाद, लवासना तो मसूरी में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इसी पर राइटर कहते हैं कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया को कहा तो था, लेकिन इस स्टील में अब जंग लग गई है, और जंग लगने के बाद क्या होता है, वो मेटल खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हुए राइटर ये बताते हैं, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हुए राइटर ये बताते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्पोज किया था। सबको पता है 1975 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और उसमें एक उन्होंने कीवर्ड यूज किया था, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एक कीवर्ड यूज किया था। इसका मतलब, अच्छा, उन्होंने बोला था कि ब्यूरोक्रेसी को गवर्नमेंट के लिए कमिटेड होना चाहिए, हालांकि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ब्यूरोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लॉ के लिए कमिटेड होना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं कमिटेड होना चाहिए। इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इंदिरा गांधी ने इमीडिएटली पाला बदलते हुए अपनी बात को चेंज करते हुए, मतलब बात पलट दिया उन्होंने, और बोला कि नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट के लिए नहीं बोली कि ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड होना चाहिए, मैंने ये सोशल वैल्यूज को बोली, या सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को मैं बोल रही हूँ, या पब्लिक वेलफेयर को लेके जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कमिटेड होना चाहिए। तो ये बात आप कोट कर सकते हैं कि 1975 में जो कमिटेड डेमोक्रेसी की बात बोली गई थी, वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को लेके बोला गया था, या पब्लिक वेलफेयर को लेके बोला गया था। एक और बहुत चमत्कारिक एग्जाम्पल दिया है राइटर ने, इसको याद कर लेना, याद हो जाए तो। इन्होंने बोला है, ब्रिटेन में जब लॉकडाउन लगा था कोविड के समय, रिस्ट्रिक्शन, तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, एक चीज का खुलासा किया गया। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, और ब्रिटेन के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है ऋषि सोनाक, SONAK, और ऋषि मतलब ऋषि कपूर। ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सोनाक, इन लोगों को देखा गया कि नवंबर से दिसंबर के बीच में खूब ज्यादा पार्टियां की, बहुत ज्यादा पार्टी की, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब। और ये बात का जब खुलासा हुआ, तो एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम इन्होंने लिखा है सू ग्रे करके, या सू ग्रे उनका नाम था, SUEGRAY, ग्रे। सू ग्रे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप चेक करिए कि क्या सही है और क्या गलत, इन लोगों ने पार्टी किया या नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी। आज के डेट में आप कल्पना कर सकते हैं कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में किसी सिविल सर्वेंट को लगा दिया जाए, चेक करो भाई, और वो सही जजमेंट देगा। आप प्राइम मिनिस्टर छोड़ दो, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं देगा। ये जो इन दोनों के खिलाफ, बोरिस जॉनसन के खिलाफ और ये ऋषि सोनाक के साथ सू ग्रे को, जो वहां के सिविल सर्वेंट थे, अभी की बात है, उनको बोल दिया गया कि तुम चेक करो, तुम जांच करो, निष्पक्ष जांच करो, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते हुए तुम इन्वेस्टिगेट करो। और इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्होंने ये पाया कि पब्लिक स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में दोनों ने काम किया है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मजे की बात यह है कि इसको ऑपोजिशन वाले ने भी एक्सेप्ट किया और वहां की गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया, और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उनके ऊपर फाइन लगाया, और वो फाइन दोनों को देना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को भी और फाइनेंस मिनिस्टर को। अब राइटर ये कहते हैं कि आप इंडिया में कैसे कल्पना कर सकते हो, मेट्रोपॉलिटन लंदन पुलिस का मतलब यहाँ की दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत है कि वो प्राइम मिनिस्टर पे फाइन लगा दे दिया, ऐसा कोई इंक्वायरी होता भी है, ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन होता भी है। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर कोट करना इथिक्स में, या कभी इंटरव्यू में पूछा जाए कि एक सिविल सर्वेंट को किस तरीके से काम करना चाहिए। उसमें इस बंदे ने, सू ग्रे जिसका नाम है, जबरदस्त काम किया और एक जबरदस्त मिसाल पेश किया, जिसको वहां की गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया और अपोजिशन वाले ने भी एक्सेप्ट किया। और बाद में लंदन
मेट्रोपोलिस ने उन पे फाइन लगाया, प्राइम मिनिस्टर पे बोरिस जॉनसन और फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनाक पे, उन दोनों लोगों को फाइन देना पड़ा। तो अब राइटर यही बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स अभी भी हमारे यहाँ आए तो थे, रूल भी किए, लेकिन ये चीज हम लोगों को सिखा नहीं गए। अभी ब्रिटेन में देखो कितने न्यूट्रल हैं सिविल सर्वेंट, कितने न्यूट्रलिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ अब राइटर ये बताते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टी जो भी आती है गवर्नमेंट में, उसके व्यूज के हिसाब से अपने व्यूज को मैच करा देते हैं और काम करते हैं। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, डोंट टेक इट अदरवाइज, जो बीजेपी के सपोर्टर है वो पहले ही माफ करेंगे। बीजेपी की गवर्नमेंट है, हिंदुइज्म को खूब ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो अब जितने सिविल सर्वेंट होंगे ना, वो सारे डिसीजन उसी तरीके से लेंगे, उन्हीं के हिसाब से लेंगे। न्यूट्रलिटी को नहीं मेंटेन करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी को नहीं मेंटेन करेंगे, अपने कंसाइंसेस को नहीं यूज करेंगे। अब चूंकि उसी तरीके से डिसीजन लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई उनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए, कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग नहीं हो जाए, कुछ इधर उधर नहीं किया जाए, जहां बैठे वहीं पे बैठे रहे, इस तरीके का। तो ऐसा ये बात तो सही नहीं है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हर एक सिविल सर्वेंट को सीखना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, इसको कल्टीवेट करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, आप लोगों को बता दें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या, इसको समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उसको बोलते हैं जो संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को फॉलो करे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को इनकलकेट करते हुए कोई भी डिसीजन ले, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये क्या बोलते हैं, नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, मतलब इसको कल्चर में लाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ये नेचुरली नहीं आता है, और ये सीखना बहुत जरूरी है, सब हर बंदे के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए तो बहुत ज्यादा। ये बात भी याद रखिएगा। तो लास्ट में इन्होंने यही बोला है कि जो भी सिविल सर्वेंट है उनको न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव एडवाइस उनको देना चाहिए, और किसी भी पावरफुल व्यक्ति के सामने भी सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अशोक खेमका का मैं एग्जांपल लेता हूँ, उस बंदे के अंदर है इतनी हिम्मत कि वो सच बोलने की हिम्मत रखता है। तो लास्ट में यही बोलते हैं कि उनको कुछ सिविल सर्वेंट को कुछ अपनी पर्सनल वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर्सनल वैल्यूज में सेल्फ रिस्पेक्ट है, इंटीग्रिटी है, प्रोफेशनल प्राइड है और डिग्निटी है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यदि कोई सिविल सर्वेंट अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और इससे सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ।